ले जी, साहिबजादा फरहान को एक और नॉमिनेशन मिल गई है। आईसीसी ने अनाउंस किए हैं नॉमिनीज फॉर द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी 2026 के लिए। और उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो नॉमिनी हैं मेंस क्रिकेट के अंदर वो हैं साहिबजादा फरहान। इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स वो भी इस लिस्ट के ऊपर हैं। यूएसए का वो मीडियम पेस बॉलर या फास्ट बॉलर आप उसको कह लें, वो शेडली बॉर्न, वो भी इस लिस्ट के अंदर है। अच्छा, फातिमा सना वुमेंस कैटेगरी के अंदर है। हर्षिता समरावीरा वो वुमेंस कैटेगरी के अंदर है। इंडिया की अरुंधति रेड्डी वो इस कंटेंशन में है। तो तीन ये डिफरेंट जो ख़वातीन का है ये भी जिसे कहते हैं इस लिस्ट में है। आईसीसी ने कहा है कि जी मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर को हम ये अवार्ड देंगे। तो साहिबजादा फरहान की बात की जाए तो सर 383 रन उन्होंने स्कोर किए हैं वर्ल्ड T20 के अंदर, ठीक है। और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया, मोस्ट रन्स, ठीक है, इन अ सिंगल वर्ल्ड T20 एडिशन। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है दी विराट कोहली, उनके पास था 319 रन्स जो उन्होंने 2014 के वर्ल्ड T20 में बनाए थे। 160 का फरहान का स्ट्राइक रेट था, 76.6 की बैटिंग एवरेज, 2 सेंचुरी स्कोर की नामीबिया और श्रीलंका के अगेंस्ट। और ये जो 2 सेंचुरीज़ हैं इसमें भी उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया कि ही इज़ दी ओनली बैटर के जिन्होंने एक सिंगल वर्ल्ड T20 के एडिशन में 2 सेंचुरी स्कोर की हों। इससे पहले कभी किसी ने नहीं की 2 सेंचुरी स्कोर। और काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि साहिबजादा फरहान आईसीसी वर्ल्ड T20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाएंगे, वो नहीं बने, वो संजू सैमसन बने थे बिकॉज ऑफ हिज लास्ट 3 इनिंग्स, ठीक है, जो बड़े क्रूशल टाइम्स पे फॉर टीम इंडिया आई। विल जैक्स की बात की जाए सर 194 रन्स विल जैक्स ने स्कोर किए 173.21 के स्ट्राइक रेट के साथ, 11 विकेट्स भी ली। उन्होंने जिसे कहते हैं 4 मरतबा इस वर्ल्ड T20 में विल जैक्स प्लेयर ऑफ द मैच बने, 4 मरतबा। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर ने आज तक एक वर्ल्ड T20 के सिंगल एडिशन में इतने मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड नहीं लिए। तो विल जैक्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। शैडले भैया ने तो भाई साहब यार, मतलब ही वॉज ब्रिलियंट विद द बॉल। उसका स्लोअर वन इतना ज़बरदस्त है, वो पिक ही नहीं होता था। आपने देखा होगा कि शैडले ने सारी टीमों को वक्ता डाला है, सारी टीमों को, क्या टीम इंडिया, पाकिस्तान, जिसके अगेंस्ट भी खेले हैं। 13 विकेट्स उन्होंने इस टूर्नामेंट में ली। देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन ही वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर, ठीक है ना। और शैडले अच्छा खासा लंबा टाइम फ्रेम हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। इंडिया के अगेंस्ट जो ओपनिंग मैच था उसमें 4 विकेटें ली थी, ठीक है। फिर 4 विकेट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट ली। ग्रुप स्टेज के मैच में इकॉनमी 7.76 की, जैसे कहते हैं ये जो आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी उसमें शैडले जो हैं वो 12th मैन थे, तो उधर भी नॉमिनेशन थी। तो ये 3 तगड़ी नॉमिनेशंस हैं। ये साहिबजादा फरहान को ना मुझे लगता है कि सबसे टफ कंपटीशन जो है ना वो डेफिनेटली विल जैक्स की तरफ से आएगा। आई डोंट नो, मे बी साहिबजादा फरहान को मिल भी जाए, आई एम नॉट दैट श्योर। सीधी सी बात है, रन्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन T20 क्रिकेट में ना रन्स और ये वो सारी चीज़ें ये कम ही अब देखी जाती हैं। अब देखा जाता है इम्पैक्ट। संजू सैमसन के रन्स कम है, ठीक है, फरहान की निस्बत, लेकिन संजू सैमसन की जो 3 इनिंग्स थी ना उनका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट था। उन 3 इम्पैक्ट इनिंग्स की वजह से टीम इंडिया जो है वो बैटिंग में वो मोमेंटम गेन कर पाई कि जिसकी बेस के ऊपर फिर उन्होंने वो तीनों मैचेस जीते, वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल एंड फाइनल, ठीक है ना। तो ये आई डोंट नो, मे बी फरहान को मिल जाए। कुछ लोगों को लगता होगा कि फरहान को मिलना चाहिए, उनकी अपनी है सब्जेक्टिव। विल जैक्स वो छोटा नहीं है, उसने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी और मैंने आपको बताया वो 4 मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स जीत के बैठा हुआ था। वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था बाय द वे, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के लिए। तो लेट्स सी किसको मिलता है। फरहान को देयर इज़ अ चांस कि मिल जाए, देयर इज़ अ चांस कि फरहान को मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि फरहान और विल जैक्स में मुकाबला टक्कर का होगा। पीस आउट।